जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में रामपाल जी सृष्टि रचना बताएंगे गीता में। उन्होंने अध्याय 14 में 3, 4, 5 प्रकृति दुर्गा मेरी पत्नी है और 3 गुण ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ तो जोनी है, ये सब का वर्णन किए हैं। तो आज हम इसी पर उनकी सोच को देखेंगे। हमारी जैसे वीडियो का टाइटल ही है कि सोच की कसौटी पे रामपाल जी का सोच और गीता से परीक्षा। तो यह हमारी वीडियो का टाइटल है कि रामपाल जी की आखिर सोच कैसी है। तो हम गीता से परीक्षा लेंगे रामपाल जी की और देखेंगे कि हमारी गीता क्या कहती है और रामपाल जी क्या कहते हैं। तो आइए वीडियो में बने रहिए और अंत तक वीडियो देखिए और इसका लुत्फ उठाइए। दोस्तों, यह रामपाल जी की ज्ञान गंगा है, पृष्ठ संख्या 56। ज़्यादा दिन से प्रयोग करने की वजह से फट भी गया है और इसका देखिए सब उपरौटा निकल गया इसका। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। यहाँ पे आज ये सृष्टि रचना बता रहे हैं। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता जी में सृष्टि रचना का प्रमाण लिखते हैं कि इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 तक ब्रह्म काल कह रहा है कि प्रकृति दुर्गा तो मेरी पत्नी है, मैं ब्रह्म काल इसका पति हूँ। हम दोनों के सहयोग से सर्व प्राणियों की सहित तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले तो ये दोस्तों ये ज्ञान होना चाहिए कि प्राणी किसे कहते हैं। जिसके अंदर प्राणों का संचार है उसको प्राणी कहते हैं। यहाँ पे पत्नी ये लिख दिए हैं, ये कहने सहयोग ये लिखे हैं, तो इनका कहने का अर्थ है कि जैसे इनके माता पिता नंदराम और इनकी माता ने संबंध बना करके इनको पैदा किया है, वैसा ही ये कह रहे हैं कि तीनों गुणों सही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तो इनसे हम पूछना चाहेंगे कि ये प्राणी है कि नहीं है। ये 10 भाई लोग जो भी वीडियो हमारी देख रहे हैं तो सोचे कि ये प्राणी है कि नहीं है। अगर ये प्राणी है तो इनकी उत्पत्ति किनके संभोग से हुई है? दुर्गा और काल की संभोग से हुई है या इनके माता पिता की हुई है? तो इनकी इतनी घटिया सोच है दोस्तों जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, अब ये क्या लिख रहे हैं कि मैं ब्रह्म सर्व प्राणियों का पिता हूं तथा प्रकृति दुर्गा इनकी माता है, मैं इसके उदर में बीज स्थापन करता हूं जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जीव को कर्म आधार से शरीर में बांधते हैं। यही प्रमाण 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16, 17 में भी है, जो अभी इसको नहीं हम पढ़ेंगे। हम पहले ये 14 का 3 में देखेंगे और ये देखेंगे प्रकृति क्या है। रामपाल जी की पुस्तक है गहरी नजर गीता में। वास्तव में दोस्तों इसका नाम होना चाहिए रामपाल आपकी बुरी नजर गीता में। अनुवाद करता संत रामपाल दास महाराज कबीर पंथी। ये इनके घोड़े जो है भगवान, इनके कबीर जो हैं भगवान, वो खींच रहे हैं और ये पीछे रथ में बैठे हुए हैं और ज्ञान पे अज्ञान का आक्रमण कर रहे हैं। तो हम सीधा जो है इनके अध्याय 14 में चलेंगे और इनके विचार देख लेंगे, फिर हम अपनी गीता से आपको बताएंगे। तो यह जो है यह अध्याय 14 का 3 नंबर श्लोक जो इन्होंने गीता में बोला था 3 से 5, उसी का यह अनुवाद कर रहे हैं। हे अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति अर्थात दुर्गा तो संपूर्ण प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं ब्रह्मकाल उस योनि में गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। यानी प्राणियों में तो ये भी आएंगे रामपाल जी भी। तो इनका किसके सहयोग से उत्पत्ति हुई है, नंदराम या उनकी पत्नी के या काल या दुर्गा से, आप इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या चालाकी किया है, ये महत ब्रह्म होता है, महत ब्रह्म, लेकिन इसको 2 जगह करके ब्रह्म इधर कर दिया है और महत यहाँ कर दिए। महत ब्रह्म इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि जो ब्रह्म से निकलने वाली चीज है वह सब कुछ ब्रह्म ही है। अब अभी हम आपको दिखाएंगे गीता में ही, आपको अभी रुकिए थोड़ा और इनका पढ़ लेते हैं। फिर कह रहे हैं कि हे कौनते, हे अर्जुन, सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, मूल प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है। और मैं, यहाँ भी महत ब्रह्म आया था लेकिन इन्होंने ब्रह्म को अलग कर दिया है, मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। 5वां में लिखते हैं कि हे अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी देही जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। ठीक है, आगे भगवान ने विस्तार से बताया कैसे बांधते कैसे ना बांधते हैं, वो सब हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये जो महत ब्रह्म है उसको 2 जगह करके अलग कर दिया है। यह साधक संजीवनी का है, अभी देख लीजिए। इसका 14 का 3रा है। इसमें क्या था, योनि महत ब्रह्म, यानी महत पहले था ब्रह्म बाद में था, लेकिन इन्होंने अपना यहाँ दिमाग लगाने के लिए रामपाल जी ने ये क्या किया, इसका ब्रह्म यहाँ कर दिया, महत यहाँ कर दिया। ठीक है, तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि ब्रह्म से निकलने वाली वस्तु को ब्रह्म ही कहते हैं।
यह गीता में भी लिखा हुआ है। तो अब आइए हम जो है अगला अपना देखते हैं कि हमारी गीता में क्या लिखा है। श्रीमद् भागवत गीता है और अध्याय 3 है। यहाँ पे देखिए ब्रह्म उद्भव, ये ब्रह्म उद्भव शब्द वेद के लिए आया है। इसका वर्णन यह हुआ है कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है और कर्मों को तू वेद से जान। क्या करना क्या नहीं करना ये वेद बताते हैं। जान और वेदों को अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न समझ, यानी जो अक्षर ब्रह्म जो परमात्मा है उससे भी उत्पन्न होने वाले चीज को भी ब्रह्म ही कहा गया है। ठीक है, ब्रह्म उद्भव, तो इसको भी ब्रह्म ही कहा गया है। इसी तरह से वो जो प्रकृति है वो भी ब्रह्म से ही उत्पन्न होती है। कई बार दिखाया अपनी वीडियो में। देवी भागवत है और अध्याय 1 है और 9वां स्कंद है। इसमें बताया गया है कि सृष्टि के लिए योग माया का आश्रय लेकर परमात्मा 2 रूपों में विभक्त हो गए, जिनका दक्षिणार्थ भाग पुरुष और वामार्थ भाग प्रकृति कहा जाता है। यानी परमात्मा से ही निकलने वाली, ब्रह्म से ही निकलने वाली प्रकृति को भी मत ब्रह्म कहते हैं और जीव को भी ब्रह्म कहते हैं। अभी हम आपको और दिखा रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 है और श्लोक संख्या इसका जो है 27 है। इसमें भी यहाँ पे ब्रह्मभूतम शब्द आया है। यह किसके लिए? कर्ता के लिए, ब्रह्म रूप बने हुए योगी के लिए। यानी जो जीव है उसको भी ब्रह्म से ही बताया गया है। तो इसका हमारे कहने का अर्थ एक ही है दोस्तों कि ब्रह्म से निकलने वाली हर वस्तु को ब्रह्म ही कहा जाता है। इसीलिए वहां पे मत ब्रह्म आया है, लेकिन रामपाल जी ने क्या किया उसका कि अलग कर दिया और अलग करके उसका अनुवाद जो है घुमाने फिराने की कोशिश की। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रकृति को जान लेते हैं दोस्तों। प्रकृति क्या है? यह अध्याय 7 है और श्लोक संख्या 4-5 में भगवान कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति के कितने भेद हैं? 5 तत्व हैं और मन, बुद्धि तथा अहंकार है। और इससे भिन्न बता रहे हैं, हे महाभाव, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। ठीक है, यानी भगवान की 2 प्रकृति हो गई, एक अपरा एक परा। अपरा को इस शरीर कहते हैं, जैसे कि 5 तत्व कहा जाता है, चिरजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से मिल बना शरीर। तो ये 5 तत्व हैं और इसमें मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर के अंग है और यहाँ पे जीव इनका परा प्रकृति है। आगे भगवान ने 6वां बताया, इसी के 6वां में, 7 के 6वां में, कि संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का स्वयं ही कारण है। ऐसा तुम समझो, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। भगवान क्या है? संपूर्ण जगत को प्रभाव यानी शक्ति देने वाला, पैदा करने वाला, और ये संपूर्ण जगत उन्हीं में विलय होने वाला है। ठीक है, और यह सारा संसार कैसे बना है? परा और अपरा से, ये दोनों प्रकृति से, यानी जीव और आत्मा से। इसी को 15 में जब जाएंगे तो क्षर, अक्षर और उत्तम नाम से बोलेंगे और कहेंगे कि 18 में कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, इसी को बोलेंगे। अब हम प्रकृति को थोड़ा और देख लेते हैं। 9 का 8 है श्लोक। प्रकृति के वश में होने से स्वतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय कल्पों के आदि में मैं अपनी प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूँ। यानी जब कल्प शुरू होते हैं दोस्तों, सृष्टि रचना, उसी समय भगवान प्रकृति को वश में करके सारे संसार की रचना करते हैं। अब रामपाल के चेले भी कहेंगे कि प्रकृति को पत्नी के रूप में रख करके, वो ऐसे भी उनके विचार है क्योंकि उनकी सोच बड़ी गड़बड़ रहती है दोस्तों। 9वां में कह रहे हैं, 9 का 9 है कि हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्म में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते कि मैं सृष्टि रचना करता हूं और मुझे अहंकार है, ऐसा नहीं है। 10वां में कह रहे हैं कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। यानी कल्प के शुरू में भगवान तो रचना कर देते हैं प्रकृति को अधीन करके, लेकिन उसके बाद प्रकृति के भगवान अध्यक्ष हो जाते हैं और वह प्रकृति बार बार रचना करती रहती है। इसीलिए इस संसार में परिवर्तन होता रहता है। अब जैसे हमारे शरीर में दोस्तों बार बार परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, इसी की वजह से 11वां में भगवान ने बोला था कि मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य के शरीर आश्रित मानकर, अर्थात मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। यानी भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं, वो ये नहीं जानते कि भगवान ने इस सृष्टि के आदि में प्रकृति को अधीन करके इस संसार की रचना की है और अब भगवान प्रकृति के अध्यक्ष है और प्रकृति बार बार रचना कर रही है। इस बात को नहीं जानते, इसलिए साधारण मनुष्य मानकर उनकी अवज्ञा करते हैं, जैसे कि ये रामपाल जी और इनके चेले हैं। अब थोड़ा और प्रकृति के बारे में आपको दिखाते हैं दोस्तों। बहुत विस्तार से बताया गया प्रकृति के बारे में, और विस्तार से प्रकृति को देखिए दोस्तों। यह अध्याय 13 है श्रीमद् भागवत गीता और इसका श्लोक संख्या 5 है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि मूल प्रकृति और समिष्ट बुद्धि, महत्व, समिष्ट अहंकार और 5 महाभूत और 10 इंद्रिया, 1 मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यह 24 तत्वों वाला क्षेत्र है, यानी शरीर है। ठीक है, और इसके दुख क्या है?
इसके विकार क्या है बता रहे हैं कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना और घृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। तो यहाँ पे भी जो प्रकृति है दोस्तों, इस प्रकृति से ही शरीर बन रहा है। हमारे कहने का अर्थ यह है कि यह प्रकृति से शरीर बन रहा है। इस प्रकृति के अंदर 24 तत्व हैं, जिसमें अहंकार माने ये तीनों तत्व रजगुण, तमगुण, सदगुण आ जाता है, और 5 तत्व है, और 10 इंद्रिय है, एक मन है, और पांचों इंद्रियों के 5 विषय हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, 24 तत्वों से शरीर बना है। फिर भगवान ने इसी 13 में श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 13 और इसका श्लोक संख्या 19-20-1 में यहाँ बताया जा रहा है, प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। कार्य और कारण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है पुरुष कहाँ स्थित है, प्रकृति में। आगे ये 21वां बता रहे हैं कि प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच जोनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। यानी यह गुणों का संग कर लेता है दोस्तों, सतगुण, रजगुण, तमगुण। आगे 14 में उसको भगवान विस्तार से बताएंगे कि कैसे वो संग करता है और ऊंच नीच जोनियों में चला जाता है। तो हमारा यहाँ समझाने का अर्थ आपको सिर्फ ये है कि प्रकृति के बारे में यही बताया गया है कि प्रकृति को शरीर कहते हैं, शरीर से वो बनती है प्रकृति। अब हम सीधे जो है वहां चलते हैं जहां कि रामपाल जी के प्रश्न खड़े हैं। यह अध्याय 14 है और श्लोक संख्या 1 में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण ज्ञान में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। यानी भगवान का ऐसा ज्ञान है कि बहुत सारे ऋषि महर्षि इस ज्ञान को पाकर के संसार से मुक्त हो गए। दूसरा में कह रहे हैं कि इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, वे महास्वर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। हे भक्त वंशोद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो यहाँ पे देखिए महत ब्रह्म आया है, लेकिन रामपाल जी ने क्या किया कि उसको ब्रह्म हटा दिया, दूसरा में डाल दिया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ, उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। यानी संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है, जब भगवान जीव रूप गर्भ स्थापन करते हैं, किसमें, प्रकृति में। अब आगे बता रहे हैं, यह चौथा है, 14 का चौथा, हे कुंती नंदन, संपूर्ण जोनियों में प्राणियों के जितने शरीर, क्या सर्वयोनि या मूर्तया जितने शरीर पैदा होते हैं, उन सब की माता पैदा होते हैं, उन सब की मूल प्रकृति तो माता है। यानी मूल प्रकृति माता किसकी है, शरीर की। ठीक है, मूल प्रकृति किसकी माता है, शरीर की, जो हम आपको अभी पढ़ाते हुए आ रहे हैं 7 से। और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। ठीक है, तो यह पिता किसके है, बीज के, और माता किसकी है, प्रकृति, शरीर के। यही भगवान जो है यह 15 का 7 में बोले, यह अध्याय 15 है और श्लोक संख्या 7 इसमें कहते हैं कि इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु प्रकृति में स्थित है। ठीक है, जिसको यहाँ पे प्रकृति में स्थित भगवान ने बोला था, यह प्रकृति जो है बोले कि संपूर्ण प्राणियों के शरीर पैदा होते हैं और मूल प्रकृति उनकी माता है। तो वही जो है यहाँ बता रहे हैं कि इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित है, मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। अब उसको मानना किसको चाहिए, भगवान का सनातन अंश है तो भगवान को मानना चाहिए, लेकिन वो प्रकृति यानी शरीर और संसार में वो अपना मन लगा देता है। तब भगवान ने उसको बोला अगला में, या 8वां है, इसमें कहते हैं कि वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीरादि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। यानी अंश तो परमात्मा का था, लेकिन परमात्मा की तरफ ना जाकर के प्रकृति की तरफ जाता है, संसार की तरफ जाता है, तो ऊंची नीच जोनियों में चला जाता है। फिर इनका ये भी कहना है कि रजगुण, तमगुण, सदगुण, ये ब्रह्मा जो प्रकृति से पैदा होते हैं। हाँ, अध्याय 14 का श्लोक संख्या 5 है, इसमें भगवान कहते हैं कि हे महाभाव, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले, यानी ये प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देह जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। ठीक है, तो ये गुण किससे उत्पन्न हो रहे हैं, प्रकृति से। ये नहीं कि स्वयं भगवान से, प्रकृति से उत्पन्न हो रहे हैं। अब प्रकृति से क्या उत्पन्न हो रहा है, हमारा शरीर उत्पन्न हो रहा है, और हम अंश किसके हैं, परमात्मा के हैं। लेकिन हमने प्रकृति में स्थित हो गया है, यानी शरीर में बंध गए हैं और मन सहित इंद्रियों को आकर्षित करते हैं, जबकि हमारा काम है परमात्मा को आकर्षित करना। तो हम ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए हम ऊंच नीच जोनियों में चले जाते हैं। अब भगवान इन तीनों गुणों को कैसे बांधते हैं, इसके बारे में आगे बताते हैं। 6 में कहते हैं कि हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है, वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। ठीक है, कैसे बांधता है, ज्ञान की आसक्ति से, कि हमें बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया है, और सुख रहेगा तो कोई आदमी काम नहीं करेगा,
तो इसके लिए बता रहे हैं कि निर्मल तो है लेकिन ज्ञान और सुख की शक्ति से बांध देता है। और यहाँ पे रजोगुण के बारे में बोल रहे हैं कि हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो, वह कर्मों की आसक्ति से देही जीवात्मा को बांधता है। ठीक है, यानी हरदम किसी न किसी कर्म में लगाया रहता है रजोगुण। अब यहाँ पे तमोगुण के बारे में बोल रहे हैं कि और हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाला तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो, वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ संबंध मानने वालों को बांधता है। यानी जिसके अंदर तमोगुण ज्यादा होगा तो उसके अंदर प्रमाद, आलस्य, निद्रा ये सब ज्यादा आएगा, और जिसके अंदर सतोगुण होगा उसको ज्ञान होगा, सुख होगा और ज्ञान का अभिमान होगा, और जिसके अंदर रजोगुण होगा वो काम ही करेगा, कुछ ना कुछ करने की, कुछ ना कुछ पाने की चाह रखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे विस्तार से भगवान ने बताया है। फिर 9वां में कहते हैं कि हे भक्त उद्भव अर्जुन, सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढक कर एवं प्रमाद में लगाकर विजय करता है। तो यहाँ पे बहुत विस्तार से गुणों का वर्णन हुआ है, और इसका कहने का अर्थ ये नहीं है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। ठीक है, तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि जो रामपाल जी का विचार है कि दुर्गा और ब्रह्म के सहयोग से, यानी पति पत्नी का व्यवहार करने से यह सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। ऐसी कोई चीज वहां नहीं। प्रकृति और पुरुष दो चीज होता है, एक परमात्मा के दो स्वरूप हो जाते हैं, एक प्रकृति एक पुरुष, और प्रकृति से ही शरीर बनता है और पुरुष उसमें बंध जाता है। जैसे हम पुरुष हैं लेकिन हमारे जो है शरीर में हम बंधे हुए हैं, तो हम जो है शरीर और संसार को आकर्षित करते हैं, इसीलिए ऊंच नीच जोनियों में चले जाते हैं। अगर हम परमात्मा की तरफ चले और शरीर संसार से अपना मोह त्यागे तो हम मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, हम वही है जो परमात्मा है, हम अलग नहीं है, क्योंकि हम परमात्मा के अंश है। जैसा कि हमारे रामचरितमानस में लिखा है कि ईश्वर सजीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये सब बहुत बार वर्णन आया दोस्तों, लेकिन रामपाल जी का सोच जो है घटिया है, और इनके चेलों की भी सोच उसी तरह से घटिया हो गई है, और इन लोगों का जो है ज्ञान बिल्कुल अलग टाइप का है। यहाँ पे जो रजगुण तमगुण सदगुण था वो किसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए नहीं आया। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश और रजगुण तमगुण सदगुण ये दोनों अलग अलग हैं, और इस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।